ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं जो ऑलरेडी एनसीईआरटी के बुक में मेंशन्ड है, आप उसको रेफरेंस के तौर पे देख सकते हो। अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर अ रेयर व्यू सॉरी अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर अ रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। तो इतने तक की लाइन में हमें दो इन्फॉर्मेशन मिली। पहली की वो जो मिरर हम यूज कर रहे हैं वो कॉन्वेक्स मिरर है, और दूसरी की रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरी कितनी है, 3 मीटर से। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने मेंशन कर दी 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यानी हो गई यू की डिस्टेंस 5 मीटर। अब साइन कन्वेंशन में हमने बोला था कि जब भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे। और उसका थर्ड रूल ये था कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में मेंशन्ड है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। दैट मीन्स यू विल बी नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, -5 मीटर, राइट। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब हमें फाइंड करना है इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, इमेज का नेचर फाइंड करना है, इमेज साइज और इमेज की साइज फाइंड करनी है। तो इन सभी चीजों को पहले देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, v। अब v फाइंड करना है मुझे, मेरे पास u दिया हुआ है, तो कोई ऐसा फॉर्मूला आप रिकॉल कर सकते हो इसमें v भी हो u भी हो। तो वो है फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो ऑलरेडी मैंने बता रखा आपको कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ पे v तो मेंशन नहीं है जो हमें निकालना है, u ऑलरेडी मेंशन है मेरे पास, और फोकल लेंथ मुझे पता नहीं है। तो आप देखोगे कि हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इससे हम निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ क्या होगा मेरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 यानी कि 1.5। तो इसको पुट करते हैं। तो अगर मेरे को v निकालना है तो मैं इसको 1/v को इधर रखता हूँ, u को इधर लेके आता हूँ, तो 1/f। और ये सिंस पॉजिटिव है और अगर r राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा 1/u, राइट। अब मैं 1/v इक्वल्स टू वैल्यू पुट करता हूँ। f की वैल्यू कितनी है, 1/1.5 मीटर, यानी कि 1/1.5 माइनस u की वैल्यू कितनी है, -5 मीटर, यानी कि 1/-5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, -5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 7.5, राइट। इतना समझ में आया। तो ये टोटल कितना हो गया, -5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, -6.5 डिवाइड बाई 7.5, यानी कि 1/v है मेरी, -6.5 डिवाइड बाई 7.5। तो v कितनी हो जाएगी, इसको रिवर्स, दोनों एलएचएस ये है मेरा, एलएचएस है 1/v, आरएचएस है -6.5 डिवाइड बाई, सॉरी ये भी नेगेटिव होगा, -7.5, राइट, क्योंकि 1.5 इंटू -1.5 इंटू -5 होगा -7.5। अब दोनों नेगेटिव है तो इसको कट कर सकते हैं, राइट। और इसको अब दोनों साइड को फ्लिप करते हैं, तो v हो जाएगी मेरी 7.5 डिवाइड बाई 6.5, जिसको आप कट करोगे तो वैल्यू आएगी कुछ 1.15। ओके, तो मेरी v की वैल्यू कितनी आई, 1.15। दैट मीन्स v क्या है मेरी, इमेज की डिस्टेंस कहाँ से है, पोल से। तो जो इमेज की डिस्टेंस है वो पोल से कितनी है, 1.15। तो मेरी पोजीशन ऑफ फाइंड करनी है। पोजीशन मतलब क्या होता है, पोजीशन बस डिस्टेंस नहीं होता है, पोजीशन होता है एग्जैक्टली कहाँ लाई करेगी। तो आप ये देखो कि v क्या है मेरी, v का साइन क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ था कि जो जो एक सेकेंड आपको मैं दिखाता हूं। अगर ये सपोज कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ, तो जो भी डिस्टेंस होगी अगर मिरर के लेफ्ट में लाई करती है तो वो होती है नेगेटिव। जो डिस्टेंस मिरर के राइट में लाई करती है वो क्या होगी, पॉजिटिव। तो अगर मेरी वैल्यू पॉजिटिव आई है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मेरी इमेज है, वो कहाँ लाई करेगी, मिरर के राइट साइड में। तो मिरर के राइट साइड में कौन किस टाइप की इमेज फॉर्मेशन होती है, ऐसी, जो कि क्या होती है, इरेक्ट होती है, और साथ में क्या होती है, वर्चुअल होती है, क्योंकि वो मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है। तो इस बस पर्टिकुलर साइन से हमें क्या पता चला, अगर v पॉजिटिव है दैट मीन्स मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है इमेज। मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है मतलब क्या हुआ, वो वर्चुअल हुआ। और आप लिंक करो, अगर वर्चुअल होता है तो इमेज क्या होता है, साथ में इरेक्ट होता है। तो मुझे पोजीशन पता चल गया कि बिहाइंड द मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 1.15, पहला पता चला हमारा। नेचर क्या हुआ मेरा, इरेक्ट हुआ और वर्चुअल हुआ। तो अकेले v के निकालने से मुझे पोजीशन पता चल गया और नेचर पता चल गया। अब मुझे पता करना है साइज। अब साइज पता करने के लिए क्या चाहिए भाई मुझे, तो आप याद करो मैंने मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बताया था, उसमें क्या होता है, साइज मेंशन्ड है। साइज होती है h' बाई h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हाइट ऑब्जेक्ट तो दी ही नहीं है, तो इमेज की हाइट कैसे निकालेंगे? तो एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला था जो कि होता था माइनस ऑफ v बाई यू, यानी कि यहाँ पे v की वैल्यू होती थी, यहाँ पे u की वैल्यू होती थी अलॉन्ग विद द माइनस साइन। तो अब देखते हैं यहाँ पे, ओके तो यहाँ देखते हैं साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज में क्या हुआ, हमारे पास फॉर्मूला है h डैश बाई h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारी v दी हुई थी, v हमने फाइंड करी, v की वैल्यू क्या थी 1.15, तो उसको पुट करेंगे, तो मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू, इस फॉर्मूला पुट करेंगे माइनस डी बाई यू, यहाँ पे v क्या होगी माइनस ऑफ 1.15, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास साइन कन्वेंशन के थ्रू माइनस ऑलरेडी लगा के रखे थे फॉर्मूला में, और डिवाइड बाई यू कितनी थी -5। तो ये दोनों नेगेटिव साइन एक दूसरे को कट करेंगे, और इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो वैल्यू होगी 0.23, यानी कि जो मेरी मैग्निफिकेशन आई 0.23, यानी कि जो इमेज की हाइट है वो 0.23 टाइम्स है ऑब्जेक्ट की हाइट से, राइट। मतलब क्या हुआ, ये छोटी है या बड़ी है? छोटी है। मैंने पहले बोला था कि जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आती है, दैट मीन्स जो इमेज की हाइट है वो छोटी आ रही है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर का है तो मेरी इमेज कितने मीटर की होगी 0.23 मीटर की। ये समझ में आया? ओके, तो अब मैंने जो v के साइन के थ्रू मैंने कंक्लूड किया था कि जो मेरी इमेज की क्वालिटी है, जो इमेज की प्रॉपर्टी है वो वर्चुअल है और साथ में इरेक्ट है। तो आप चेक करते हैं मैग्निफिकेशन के थ्रू क्या प्रॉपर्टी मिलती है मुझे। तो मैग्निफिकेशन में बताया था कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, तो मैग्निफिकेशन की पॉजिटिव वैल्यू आती है मतलब कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हुआ है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब कहाँ, पीछे फॉर्म हुआ है, तो वर्चुअल हो गई और इरेक्ट हो गई, दोनों साइड से मैच हो रही है, मतलब कि ये हमारा कैलकुलेशन सही है। और साथ में जो इमेज होगी वो 0.23 टाइम्स होगी किसके, ऑब्जेक्ट के हाइट से। तो टोटल का सॉल्यूशन क्या हुआ कि जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है, कितने डिस्टेंस से, 1.15 डिस्टेंस पोल से है, और प्रॉपर्टी की बात करें तो वो इरेक्ट है, वर्चुअल है, सिंस वो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज के मिरर के पीछे बन रही है।